सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि री नीट 2026 का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। और अगर आप लोगों का स्कोर एक्सपेक्टेड नहीं आया है या फिर बहुत ज़्यादा कम आया है तो देखो, पैनिक मत करो, डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से काम लो, ठीक है। और अगर आप लोगों का क्वालिफाई हो गया है और आप लोग जो है वो लो स्कोर पे एएमयू में बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि एएमयू बीपीटी इस बार नीट के थ्रू होने वाला है। ये तो प्रोस्पेक्टस में मेंशन है, बट काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये कि एएमयू में अभी तक ये कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि नीट का फॉर्म और पैरामेडिकल दोनों का फॉर्म भरना इम्पॉर्टेंट था या नहीं था। बट जो इन्फॉर्मेशन मुझे ऑफिस से मिली है वो ये है कि यस, दोनों फॉर्म्स फिल करना इम्पॉर्टेंट था। तो अगर आपने नीट दिया है और एएमयू पैरामेडिकल भी दिया है तो जो है आप एलिजिबल हो नीट के थ्रू बीपीटी में सेलेक्ट होने के लिए एएमयू में, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि देखो, कट ऑफ बच्चों को पता करनी है, लेकिन देखो कट ऑफ जो है वो ऐसे ही डायरेक्टली नहीं बताई जा सकती, क्योंकि एक तो पहली बार हो रहा है नीट के थ्रू बीपीटी, तो पिछला कुछ एनालिसिस है नहीं। सेकंड थिंग ये है कि जो कट ऑफ होता है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि आपका स्कोर क्या है। कट ऑफ डिपेंड करता है कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है, कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, कितने बच्चों ने पैरामेडिकल का फॉर्म जो है वो फिल किया है, कितनों ने नहीं किया है, कितनों ने एडमिशन लिया, कितनों ने छोड़ा। तो इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 50 सीट्स हैं, 20 रेगुलर की हैं, 20 एसएफएस हैं और 10 एनआरआई कोटे की हैं, ठीक है। और अगर एनआरआई कोटे वाली सीट्स फुल नहीं होती हैं तो वो भी कहाँ चली जाएंगी, आपकी सेल्फ फाइनेंस में चली जाएंगी। तो रेगुलर में फीस कम होती है एज कम्पेयर टू एसएफएस, ठीक है। वीडियो के एंड में मैं आपको ये चीज़ और बताऊंगी कि सेफ स्कोर जो है वो एज पर माय इंफॉर्मेशन सेफ स्कोर क्या होने वाला है, ठीक है। तो एंड तक ज़रूर देखना। अब दूसरी चीज़ ये है कि अभी कुछ भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि काउंसलिंग बीपीटी की कब होगी, कैसे होगी। पिछले पोर्टल्स में जो है वो बीपीटी का आ तो रहा था, बट आई थिंक लिस्ट में अभी तक नहीं आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आएगा तो अब जो लिस्ट आएगी उसमें बीपीटी बच्चों को अलॉट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट आप लोगों को उसके लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ेंगे, जो जो आपने नीट के फॉर्म में अपने लगाए होंगे। अपना नीट का स्कोर कार्ड, अपना 10-12 का मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटोज, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको, और जो भी आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, वो सारी चीज़ें रेडी आपको रखनी होगी। क्योंकि हो सकता है कि जब दोबारा से बीपीटी की काउंसलिंग हो और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोले जाए तो आपको आपके नीट वाले सारे करने पड़े, और स्कोर कार्ड को ज़रूर संभाल के रख लेना, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पास सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, दीदी मेरा 183 स्कोर आ रहा है, क्या मुझे बीपीटी मिल जाएगा? दीदी मेरा 140 स्कोर आ रहा है, क्या मुझे मिल जाएगा? मेरा जनरल में इतना स्कोर आ रहा है, क्या मुझे मिल जाएगा? तो देखो, अभी तक का जो भी मेरे अकॉर्डिंग एनालिसिस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल बीपीटी के लिए जो सेफ स्कोर होगा वो होगा 300 प्लस। ये मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ, कम से कम 300 प्लस स्कोर आपका अगर है तो देयर आर चांसेस कि आपको बीपीटी मिल जाए। बट ये ऑफिशियल नहीं है, ये मेरे अकॉर्डिंग है, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग है, एज पर माई इंफॉर्मेशन है, ओके। क्योंकि कुछ भी ऑफिशियल इन्फो है ही नहीं। देखो, पहली बार हो रहा है, लास्ट ईयर का कोई एनालिसिस नहीं है, कुछ भी नहीं है अवेलेबल अभी, ऑफिशियली कोई नोटिस रिलीज हुआ नहीं है, ठीक है। तो जहाँ तक मेरा एनालिसिस है वो ये है कि 300 जो स्कोर है वो सेफ स्कोर रहेगा अगर आपको बीपीटी चाहिए तो। और दूसरी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिस से मिली हुई ये थी मुझे कि नीट और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम दोनों देना इम्पॉर्टेंट है
तभी आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, देखो प्रोस्पेक्टस में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बट जहां तक एएमयू अलग रूल्स को फॉलो करती है तो उसने सिर्फ थ्रू नीट मेंशन किया है, तो एएमयू पैरामेडिकल देना जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम कंडक्ट करा रही है, तो देयर मस्ट बी सम रीजन कि वो क्यों करा रही है। तो नीट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे जो है वो आपका एडमिशन होगा। मैं ये चीज तुम लोगों को बता देती हूँ कि कौन से बच्चों को काउंसलिंग में पार्ट लेना है, किसको नहीं लेना है। देखो 300 प्लस जैसे कि मैंने आपको सेफ स्कोर बताया, बट अगर आपका स्कोर 200 से 300 के बीच है तो भी आप लोग होप मत छोड़ना, काउंसलिंग तो कर ही लेना। अगर आपका हो जाएगा बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो एटलीस्ट ये होगा कि आपने ट्राई तो कर ही दिया। ठीक है, लेकिन 300 से ऊपर वाले तो जरूरी काउंसलिंग करना, क्योंकि और अगर आपका 350 या 450 के बीच स्कोर है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि मैं एक चीज़ प्रिडिक्ट कर देती हूँ कि एडमिशन का प्रोसेस क्या हो सकता है। जहाँ तक मुझे आइडिया है, प्रोसेस ये हो सकता है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, काउंसलिंग का स्केड्यूल आएगा, उसके बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, उसके बाद आपकी सीट अलॉट हो जाएगी, हॉल अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लेना, जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही जो है अपना आप स्टार्ट कर देना। ठीक है, और एक चीज़ मैं उन बच्चों को बोलना चाहूँगी कि जिनका नहीं हुआ है या फिर जो खुद से डिसअपॉइंटेड है इस टाइम क्योंकि उनका स्कोर एक्सपेक्टेड नहीं आया। देखो एक टाइम पे मैं भी नीट की तैयारी कर रही थी, मैंने भी ड्रॉप्स लिए थे, मेरा भी नहीं हुआ था, लेकिन देखो तुम्हारा करियर बनाना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। इस टाइम मैं जिस कोर्स में हूँ मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, उसमें अपना करियर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। हमेशा से कंटेंट क्रिएशन करना चाहती थी, सबका लाइफ का ड्रीम होता है, जितने भी बच्चे एमबीबीएस वाले होते हैं सबका दिल होता है कि यार नीट हो जाएगा, एमबीबीएस हो जाएगा, कंटेंट क्रिएशन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट ज़रूरी नहीं ना जैसे हम प्लान करें चीज़ें वैसे ही हो। तो अभी देखो कंटेंट क्रिएशन करना था, कर रही हूँ, काफ़ी सारे बच्चों से जुड़ी हुई हूँ और अभी और भी जुड़ेंगे। तो देखो खुद से डिसअपॉइंट मत होना, हमेशा याद रखना आपका करियर बनाना आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। जितनी मेहनत करते जाओगे उसका रिजल्ट आपको मिलता जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। देर हो सकती है बट ऐसा नहीं होगा कि कभी मिलेगा तुम्हें। ठीक है, बाकी कोई भी चीज़ के ऊपर गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, कमेंट्स में बता देना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस एंड हेल्प यू आउट विद एवरीथिंग। और वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत काम की इन्फॉर्मेशन आती रहती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चल देन बाय बाय।